नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव शहरों की 100 खबरों को। सुपौल टीएफओ सुनील कुमार शरण के पटना स्थित आवास पर निगरानी का छापा, करोड़ों की अवैध संपत्ति का खुलासा। पटना में निगरानी की छापेमारी में टीएफओ सुनील कुमार शरण के घर से मिले कैश और आभूषण। टीएफओ सुनील कुमार शरण के घर से मिले करोड़ों के निवेश के कागजात। सुपौल में भी शनिवार को निगरानी की टीम ने की थी डीएफओ के आवास पर छापेमारी। राज्य के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाओं की बड़ी खेप जब्त। राज्य में प्रतिबंधित दवा के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, अवैध तरीके से कर रहा था नशीली दवा का कारोबार। गोपालगंज के उचका गांव में पुलिस की छापेमारी में शराब की खेप के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। मधेपुरा के जयरामपुर में फोटो स्टेट दुकान में फर्जीवाड़ा, आधार कार्ड और पासबुक की कॉपी निकालकर खरीद ली 1.5 लाख की बाइक। गोपालगंज में डांसर्स के साथ मुखिया जी का रंगीन डांस वायरल, वार्ड सदस्य की बेटी की शादी में सजी थी महफिल। सीतामढ़ी में छठे समारोह में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल, न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की नहीं करता पुष्टि। बेगूसराय के बछवाड़ा में जमीन विवाद में मारपीट, एक दूसरे पर लाठी और डंडे से हमला, एक युवक गंभीर रूप से घायल। भोजपुर के रघुपुर गांव में शराब के नशे में एक पति ने पत्नी को धारदार हथियार से काटकर उतारा मौत के घाट, मायके वालों के बीच मचा कोहराम। भागलपुर के बराड़ी चौक के पास अपराधियों ने युवक को मारी गोली, घायल युवक को जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में कराया गया भर्ती। भोजपुर में अपराधियों ने मंदिर के पुजारी को मारी गोली, चांदी थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव की घटना। भागलपुर के बराड़ी में युवक को मारी गई गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। सहरसा में खाद बीज कंपनी के कर्मचारी की गोली मारकर हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। भागलपुर में सबौर बीडीओ को जान से मारने की धमकी, बरारू मुखिया जयकरण पासवान पर एफआईआर। वैशाली के लालगंज में बेखौफ बदमाशों ने क्रिकेट खेलने के गए युवक को मारी गोली। पूर्णिया के काजा कोठी के पास एक आर्म्स तस्कर गिरफ्तार, 2 देसी कट्टा बरामद। शिवहर में 11 शराबी गिरफ्तार, पिपराही पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान सभी को किया गिरफ्तार। नवादा के महुली गांव के पास सड़क के किनारे रखी 288 पीस बिजली पोल की चोरी, पकड़े गए 3 आरोपी। मुंगेर में एक शादी समारोह के दौरान हुई फायरिंग, गोली लगने से एक युवक घायल। बाढ़ पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 गिरोह का किया खुलासा, अपराधियों के पास से चोरी की बाइक बरामद। देवघर में पर्स छिनतई के आरोपी को सदर अस्पताल से भगाने की कोशिश, पुलिस की तड़पते दबोचा गया दोनों आरोपी। कोडरमा में पढ़ने की जिद में नाबालिग लड़की ने रुकवाई अपनी ही शादी, बीटीओ को आवेदन देकर रुकवाई शादी। कैमूर के सरैया पंचायत में दबंग मुखिया ने वार्ड सदस्य के बेटे को पीटा, पीड़ित ने एसएसएसटी थाने में दिया आवेदन। पलामू के सबसे प्रतिष्ठित सरकारी जिला स्कूल के प्रिंसिपल और चपरासी के बीच मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बेगूसराय में बस संचालन के आड़ में लूट, चाकू की नोक पर यात्रियों से लूटपाट। मधुबनी में संदिग्ध हालत में युवक का मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय में कार से 18,56,000 कैश जब्त, पुलिस ने एक युवक को पकड़ा, पूछताछ जारी। बाढ़ में अवैध मिट्टी की कटाई और ढुलाई को लेकर प्रशासन सख्त, निर्देशों का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई। मधुबनी में संदिग्ध हालत में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी, हरलाखी थाना क्षेत्र के उमगांव इलाके की घटना। भागलपुर के तातरपुर में रुपेश यादव के घर पुलिस ने की छापेमारी, 59 प्रतिबंधित कप सिरप किया बरामद, हिरासत में सेलर। भागलपुर के सुल्तानगंज में आसपास के इलाकों में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की छापेमारी, अवैध शराब की भट्टियों को किया गया नष्ट। गढ़वा में रंका के शेराशाम गांव में 80 लीटर जावा महुआ नष्ट, एसपी के निर्देश पर पंचायत चुनाव से पहले अवैध शराब के खिलाफ चला अभियान।
सिवान के महाराजगंज अनुमंडल में कई अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर प्रशासन ने की छापेमारी, बिना डॉक्टर हो रहा था अल्ट्रासाउंड। बेगूसराय में बलिया थाने की गश्ती गाड़ी ने NH 31 पर खड़ी एक ट्रक में मारी ठोकर, 2 पुलिसकर्मी घायल। सिवान में एक निजी तालाब में मरी करीब 3 क्विंटल मछलियां, स्थानीय लोगों ने जहर से मछलियों की मौत की जाहिर की आशंका। बांका में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब माफियाओं पर कसा शिकंजा, कई शराब भट्टियों को किया ध्वस्त। बांका में उत्पाद विभाग में तैनात चौकीदार की हत्या, छापेमारी अभियान के बाद जा रहा था घर। शेखपुरा मंडल कारा में सजा काट रही महिला बंदियों को स्वरोजगार से जोड़ने की पहल, महिला बंदी सीख रही जूट से बैग बनाने की हुनर। देवघर में बाईपास रोड के पास हथियार, मोबाइल और बाइक के साथ पकड़ाया अपराधी। गिरिडीह में एक तरफा प्रेम प्रसंग में गोली लगने से बुजुर्ग महिला की मौत, लड़की के अपहरण के दौरान विरोध करने पर मारी गई गोली। सिमडेगा में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन एक्टिव, ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमा पर बस बढ़ती जा रही है खास चौकसी, अवैध शराब कारोबार पर भी पैनी नजर। बेगूसराय में मोहनिया ढाला के पास अनियंत्रित ट्रक सड़क के किनारे पलटा, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। लखीसराय के हकीमगंज खगौल गांव के बीच सांप्रदायिक तनाव मामले में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 23 नामजद और 80 अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज। गोटा के बड़बड़वा थाना क्षेत्र में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 2 बहनों की मौत। गोपालगंज के बटवलिया गांव में तालाब में डूबने से एक युवक की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। जमुई के खैरा सोनू सड़क मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, ऑटो सवार 9 लोग गंभीर रूप से जख्मी। कटिहार में फलका थाना क्षेत्र के भरसिया मस्जिद के पास ट्रैक्टर और बाइक के बीच जोरदार टक्कर, एक महिला की मौत। सासाराम के करगहर में ट्रक और बाइक के बीच टक्कर, घटनास्थल पर 2 लोगों की मौत, 3 की हालत गंभीर। नालंदा के बेटा सरबेरा 4 लेन पर भीषण सड़क हादसा, मौके पर ही एक युवक की मौत। पूर्णिया के बिल्लौरी में दीवार गिरने से मजदूर समेत 3 लोग बुरी तरह से घायल, इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत। गढ़वा में धुर की CSC में चला बड़ा हादसा, अस्पताल के ऊपर से गुजरे 11 kV का तार टूटकर गिरा, अस्पताल की मशीनें जली, स्वास्थ्य सेवा पर असर। गया में दिखने लगा हीट वेव का असर, लू की चपेट में आने से होमगार्ड जवान की मौत। खगड़िया के नया गांव पचखुट्टी में सड़क के किनारे शव मिलने से सनसनी, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच किया शुरू। दानापुर के दतियाना गांव में खेत में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग, लाखों की फसल जलकर खाक। बेतिया के मझौलिया NH 727 पर स्थित आमुआ मन में डिप्टी CM और पर्यटन मंत्री ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पर्यटन स्थल का किया शिलान्यास। शिवहर में JTU के युवा प्रदेश अध्यक्ष ने युवाओं के साथ किया संवाद, पार्टी को संगठित करने का आह्वान। सीतामढ़ी में बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव का किया गया आयोजन, बाबू वीर कुंवर सिंह को अर्पित की गई श्रद्धा सुमन। मधुबनी में जिला कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में दावत इफ्तार का आयोजन, पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा रहे मौजूद। कोडरमा के कर्मा में मेडिकल कॉलेज का काम अधूरा, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने जताई नाराजगी। दरभंगा दौरे पर पहुंचे उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन, भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहे पुल का हिस्सा गिरने पर जताई चिंता। लाउड स्पीकर पर सियासत लाउड, दरभंगा पहुंचे श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने दिया है हटाने का आदेश। जहानाबाद में ईद को लेकर जिला प्रशासन सख्त, शांतिपूर्ण तरीके से ईद मनाने की अपील। लोहरदगा में ईद को लेकर जिला मुख्यालय में शांति समिति की बैठक। सिमडेगा के 200 बच्चों के लिए अभिनेता सोनू सूद की संस्था सूद चैरिटी फाउंडेशन ने भेजा वाटर बोतल। गढ़वा के रमकंटा में कस्तूरबा विद्यालय में अनियमितता के अनुश्रवण समिति ने की जांच। गढ़वा में बादल छाने और धूल भरी आंधी चलने की वजह से बदला मौसम का मिजाज, बारिश के बाद गर्मी से लोगों को मिली राहत। गोड्डा सदर अस्पताल में मरीजों को खराब फल दिए जाने से नाराज परिजन, फल लेकर पहुंचे सिविल सर्जन कार्यालय। राज्य में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक में माइनिंग लीज मामले पर चर्चा। रांची रिम्स के न्यूरो विभाग में 1 महीने 11 दिन बाद भी मरीज की नहीं सुधरी सेहत, 20 दिनों से OT में मशीन ठीक होने का कर रहा इंतजार। MBA कर 10 साल नौकरी के बाद अब रांची में मछली पालन से
हर महीने करीब 11 लाख रुपए कमा रहे निशांत। राज्य के निशांत ने 2018 में शुरू किया था मछली पालन। इंडोनेशिया से सीखी है मछली पालन की तकनीक। धनबाद के बाजार में ईद को लेकर छाई रौनक, जमकर खरीदारी कर रहे हैं लोग। यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम 2022 के लिए लोहरदगा के छात्र सौर्यम राज का चयन। लोहरदगा में शीला अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर का छात्र है सौर्यम राज। 15 मई को हैदराबाद में होगा कार्यक्रम। लखीसराय में बढ़ैया प्रखंड के बहादुरपुर गांव में हनुमान मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई कलश यात्रा। जमुई के बरहेट में भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह ने 3 जगहों पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का किया शिलान्यास। पटना में आरजेडी कार्यालय में मनाई गई समाजवादी नेता मधुलियम्मे की जयंती। प्रदेश राजद अध्यक्ष ने दी श्रद्धांजलि। भागलपुर के सुल्तानगंज में पुल ध्वस्त होने के बाद जिलाधिकारियों ने किया निरीक्षण। भागलपुर में पुल गिरने पर लोगों में गुस्सा, कहा अभी ये हाल है तो बनने के बाद क्या होगा। भागलपुर में एक बार फिर नहीं शुरू हुई हवाई सेवा, सुरक्षा कारणों से ट्रायल के लिए नहीं मिला परमिशन। पटना में भीषण गर्मी को देखते हुए जारी लू के अलर्ट के बीच पटना कॉलेज में पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं। कड़िया के बलैठा गांव में आंधी और तूफान का कहर, पेड़ गिरने से सगी बहनों की मौत। मधेपुरा में मजदूर दिवस के मौके पर मजदूरों ने किया प्रदर्शन। मजदूरी बढ़ाने की मांग लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। वैशाली के भगवानपुर में मनाया गया मजदूर दिवस। नागरिक विकास परिषद के कार्यकर्ताओं ने मजदूरों के समर्थन में लगाए नारे। शेखपुरा में मजदूर दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन। सीपीआई ने मजदूर के हक और अधिकार को लेकर आंदोलन की शुरुआत करने की घोषणा की। रांची में मजदूर नहीं जानते 1 मई का महत्व, कहा पहले रोजी रोटी और फिर उसके बाद श्रम दिवस। जनरल मनोज पांडे ने संभाली इंडियन आर्मी की कमान, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। महीने के पहले दिन ही महंगाई का अटैक, तेल कंपनियों ने एलपीजी गैस के दाम में की 102 रुपए की बढ़ोतरी। 24 घंटे में देश में मिले कोरोना के 3,324 नए मरीज। 2,876 लोगों ने इस वायरस को दी मात। धोनी को मिली चेन्नई सुपर किंग्स की कमान। धोनी के होम टाउन रांची में जश्न का माहौल। यूक्रेन रूस युद्ध का 67वां दिन। यूक्रेन पर पुतिन की सेना ने तेज किए हमले। जंग में यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह से हो चुका है तबाह। यूक्रेन ने कीव पर क्रूज मिसाइलों से हमला करने का रूस पर लगाया आरोप, कहा राजधानी के रिहायशी बिल्डिंग्स को किया गया टारगेट। यूएन महासचिव कीव दौरे के दौरान हुए रूसी हमले पर जेलेंस्की का बयान, कहा अटैक के जरिए रूस यूएन जैसी संस्थाओं को ह्यूमिलिएट कर रहा। रूस यूक्रेन के बीच जंग पर बोले जेलेंस्की, कहा हमें लड़ाई जारी रखनी होगी, रूसी फौज को निकालना होगा बाहर। पुतिन नए सिरे से जंग का ऐलान कर सकते हैं, ब्रिटिश डिफेंस सेक्रेटरी ने जताई आशंका। रूसी टेलीविजन की ओर से थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होने की आशंका जाहिर करने के बाद अलर्ट पर ब्रिटेन फोर्सेस भी हो चुकी है एक्टिव। सरमेट 2 आईसीबीएम के टेस्ट करने के बाद से रशियन टेलीविजन पर दी जा रही परमाणु युद्ध की धमकी। ब्रिटेन सहित यूरोपियन कंट्रीज पर एटम बम गिराने की धमकी देने का सिलसिला बढ़ा।